जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार्य की वाचना में दिग्व्रत के स्वरूप को समझ रही थी। दिग्व्रत क्या है, दसों दिशाओं की मर्यादा लेना, कैसे लेना, मकराकर्ष दटवी इत्यादि श्लोक आपने सुना। उसके उपरांत आपने देखा अवधिर बहिरण पाप, अवधि के बाहर, मर्यादा के बाहर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का त्याग हो जाने से वह दिग्व्रती जिस क्षेत्र में गमनागमन नहीं करता है उस क्षेत्र में महाव्रती पने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार की बात पुष्ट करने के लिए आचार्य महोदय श्लोक नंबर 71 के माध्यम से कह रहे हैं। देखते हैं उनके शब्दों में, प्रत्याख्यान तनत्वान मोह तराशर मंद तराशर मोह परिणाम सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। प्रत्याख्यान तनत्वान, एक शब्द क्या, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यात पंचमी का एक वचन। इसका अर्थ क्या है? प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। किंतु यहाँ पर ये मात्र अर्थ नहीं लेना है। कषाएं 4 प्रकार की होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और संजुलन। 4 प्रकार की कषाय के 4 भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से कषाय के 16 भेद होते हैं। 9 कषाय के 9 भेद होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। ये 25 प्रकृतियाँ 4 बोनी की कहलाती हैं। दर्शन बोनी की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। कुल मिलाकर के मोहनी कर्म के 28 भेद होते हैं। इन 28 भेदों को जब तक निरस्त नहीं किया जाता है, इन 28 वेदों पर जब तक विजय प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक कोई भी व्यक्ति मोक्ष मार्गी बनता नहीं। भले ही इन 28 भक्तियों को समूल नष्ट ने किया हो, किंतु पहले प्रारंभ में मिथ्यात्व को दबा करके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, अनंतबंदी, 4 कषाय, इन 7 प्रकृतियों को दबा करके उपशम सम्यक प्राप्त करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों को दबाता है, मिथ्यात्व और अनंतबंदी 4, सादी मिथ्या दृष्टि 7 को दबाता है। उपशम सम्यक दृष्टि पुनः क्षयसम सम्मत को प्राप्त करता है, फिर क्षायक हो जाता है, जिसमें 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। और क्षयसम सम्मत दर्शन में 6 दबाई जाती हैं प्रकृतियाँ, सम्यक प्रकृति प्रति उदय में रहती है। महानुभाव, अब यहाँ पर बात कह रही है कि अनंतानुबंधी कषाय के उपशम क्षयोपशम व क्षय से सम्यक्त होता है और सम्यक्त आचरण 4 कैदों से। इसके उपरांत प्रत्याख्यानवर्ण कषाय के अनुदय से जीवन में देश व्रत आते हैं। अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय का जब तक उदय रहता है, तीव्र उदय होने पर तो उसके परिणाम भी नहीं होते। अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय का जब अनुदय होगा तो वह देशव्रती बन जाएगा। इसके उपरांत कह रही हैं प्रत्याख्यानवर्ण कषाय। प्रत्याख्यानवर्ण कषाय का जब तक उदय रहता है तब तक महाव्रती बनता नहीं। संजुलन कषाय के उदय में महाव्रती बनता है, प्रत्याख्यानवर्ण कषाय के अनुदय में। संजुलन का तीव्र उदय रहता है तो प्रमत्त दशा होती है, और संजुलन का मंद उदय होता है तो आगे बढ़ते बढ़ते वह वहाँ तक पहुँच जाता है, श्रेणी पर चढ़ता हुआ, और पूरा दबा देता है संजुलन को, तो शांत मोह और क्षय कर देता है, तो वह सूक्ष्म लोभ तक पहुँच करके क्षीणमोह हो जाता है, अपनी 4 मोहनी की 21 प्रकृतियों को दबा करके। महानुभाव, यहाँ पर बात कह रही है प्रत्याख्यान तनत्वान मंद तराशरण मोह परिणाम। प्रत्याख्यान कषाय के, प्रत्याख्यान जो कषाय है 3 नंबर की कषाय चौकड़ी है, इसका मंद उदय होने से, प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है तो ये निश्चित है कि महाव्रती नहीं बना, किंतु मंद उदय हो गया तो महाव्रती बनने की भावना बनने लगी।
अणुव्रति में उसकी विशुद्धि बनने लगी, विशुद्धि और बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही है। प्रत्याख्यान कसाय उदय में रहेगी ही रहेगी देशवती के जीवन में। तो यहाँ क्या कह रहे, प्रत्याख्यान तनत्वात्, प्रत्याख्यान कसाय की तनु, तनु माने बहुत कम, अल्प, मंद, कमजोर, क्षीण। प्रत्याख्यान कसाय का मंदोदय या कमजोर उदय या क्षीण उदय, दुर्बल उदय, निर्बल उदय जब होता है तो मंद तराशरण मोह परिणाम, मोह के परिणाम और मंदतर होते जाते हैं। कसाय के परिणाम जितने तीव्र होंगे तो चारित्र मोहनी कर्म के उदय होने से चारित्र नहीं आ सकेगा, असंयम भाव उतना तीव्र रहेगा। और चारित्र मोहनी कर्म के परिणाम जितने मंद होंगे तो फिर कसाय या चारित्र मोहनी मंद होने से चारित्र प्रादुर्भूत होगा, शुद्धि बढ़ेगी, चारित्र वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। ये मान के चलो चारित्र मोहनी ज्यों तो दबती जाएगी त्यों तो चारित्र ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो गया, बहुत गंदा था, उस गंदे कपड़े को देख के लगता था इसका कलर काला ही तो नहीं है, किंतु जब किसी ने गर्म पानी में डाल दिया धोने के लिए कास्टिक सोडा आदि डाल करके तो उसकी कालिमा कुछ नष्ट हुई, लगा ये कपड़ा काला नहीं है, किंतु कपड़े का कलर कुछ अन्य प्रकार का नीला है या और है। फिर उस कपड़े को कोट करके धोना प्रारंभ किया तो उसका मल और धल गया। पहले जो कालिमा निकली है समझो वह अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्वादी है, दूसरी कालिमा जो निकली है परत तो समझो वह अप्रत्याख्यान कसाय निकली है, या उसका मंदोदय उसका प्रभाव उसमें नहीं रहा, भी उदय रूप प्रभाव नहीं है। तीसरी कालिमा है वह प्रत्याख्यान कसाय है, उसके निकलने से ज्यों ज्यों निकलती जाती है त्यों त्यों देश व्रतों में अणुव्रतों में शुद्धि होती चली जाती है। और ज्यों ज्यों अणुव्रतों में शुद्धि होगी वह अणुव्रती गुणव्रतों को शुद्धि से पालन करेगा, शिक्षाव्रतों का पालन करेगा, त्यों त्यों महाव्रतों के समीप पहुँचेगा। महाव्रती अभी है नहीं किंतु महाव्रती होने के सन्मुख है, महाव्रतों के या महाव्रती के समीप में रहने का उसका भाव है। तो प्रत्याख्यान तनत्वान मंद तरा शरण मोह परिणामा, मंदतर भाव होने से कसाय के मंदतर 6 प्रकार का उदय होता है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। ऐसे ही मंद, मंदतर, मंदतम। समदृष्टि के जीवन में मंद उदय होता है, देशवती के जीवन में मंदतर होता है, महावती के जीवन में मंदतम होता है, मिथ्यादृष्टि के जीवन में तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम होता है। यह सामान्य कथन है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा कि प्रत्याख्यान कसाय के मंद उदय होने से परिणाम निर्मल होती, कषाय शमित होती है तो चारित्र में शुद्धि आती है। मोह परिणामा, मोह के परिणाम, ये मोह संसार का कारण है। जब तक आत्मा में मोह है तब तक मोक्ष की बात अच्छी नहीं लगती, जब तक मोह है तब तक मोक्ष मार्ग मिलता नहीं, जब तक मोह की तीव्रता है तब तक आत्मा का आभास भी होता नहीं, जब तक मोह है तब तक वेद विज्ञान भी होता नहीं। महानुभाव, सत्वेन दुर्वधारा, प्राणी के द्वारा दुर्वधारा बड़ी कठिनाई से धारण करने योग्य महाव्रता प्रकल्पनते, फिर उसकी जो अणुव्रत है महाव्रत की कल्पना को प्राप्त होते हैं। मोह का परिणाम कैसा होता है, मोह के बारे में छोटे से प्रसंग के माध्यम से देखने की चेष्टा करते हैं। कोई राजा गजराज पर आरूढ़ होकर के वन भ्रमण से अपने नगर में प्रवेश कर रहा था। नगर के प्रवेश के समय ही वहाँ पर कोई संध्या काल का समय था, कोई मद्यपाई व्यक्ति राजा के सामने खड़ा होकर कहता है, ए नीचे उतर नीचे, हाथी मुझे दे। लोगों ने, अंग्रेजों ने कहा ये तो राजा है, क्या कहता है, सामने से हट जा। कहाँ का राजा है? राजा मैं हूँ, बता क्या लेगा राज्य का। और वह मध्यपाई विवेकहीन होकर के वह ऐसा वार्तालाप कर रहा है, बकवास जैसा अनर्गल वार्तालाप। राजा को क्रोध आया, पहले तो क्षमा भाव रखा, बाद में क्रोध आया, सैनिकों को संकेत किया इसे बंदी बनाओ। बंदी बना करके उस मध्यपाई को कारागार में डाल दिया। और पुनः प्रातःकाल राजा ने कहा उसको प्रस्तुत करो। प्रातःकाल वह रोता हुआ राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा कि कल शाम को क्या कह रहे थे?
कौन सा हाथी आपको चाहिए, मेरा राज्य आपको चाहिए ना। तो वह रोने लगा, कहने लगा महाराज आप मुझे प्राण दंड देना चाहते हैं तो वैसे ही दे दें, मैं कहाँ आपसे कुछ कह सकता हूँ महाराज, आपसे हाथी मांग सकता हूँ, आपका राज मांग सकता हूँ क्या, ऐसा मैंने किया ही नहीं है। और जो सैनिक भी थे वो कहने लगे नहीं तूने ऐसा किया था। उसने कहा क्षमा करें महाराज, उस समय मैं नहीं बोल रहा था, वह बोतल बोल रही थी, जो शराब की बोतल मैंने अपने कंठ से नीचे उतार ली थी वह उसका नशा बोल रहा था। ऐसे ही शराब की बोतल का नशा तो चढ़ता है, घंटे 2 घंटे उतर जाता है, किंतु मोह का नशा बड़ा खतरनाक होता है। मोह मोहम्मद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। अपने आप को भूल करके जीव पर में भ्रमण करता है, पर को इष्ट मानता है, पर को ही ग्रहण करना चाहता है, पर को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे ही जो प्राणी जब मोही होता है, पाप का तीव्र उदय होता है, कषाय का तीव्र उद्वेग होता है, आवेग होता है, तो वह व्यक्ति बड़े से बड़े पाप कर बैठता है। जब मंद उदय होता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, पश्चाताप होता है, एक अंतर्मूर्ति में बड़ी से बड़ा पाप कर लेता है। पश्चाताप करने में केवल अंतर्मूर्त नहीं, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष और जिंदगी निकल जाती है। पाप बंद करने के लिए अंतर्मूर्ति भी पर्याप्त है, पाप का प्रक्षालन करने के लिए एक जीवन भी थोड़ा पड़ जाता है। महान बाप तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह की महिमा बड़ी विचित्र है। यह संसार असार न करना, पल भर राग से जाने, यहाँ जीवनी अब तक कितने, यहाँ जीवनी अब तक पहने हैं कितने ही बाने। पिता पुत्र के रूप जन्मता, वैरी बनता भाई, देय त्याग कर पुत्र बन जाता सगा जमाई। यह संसार असारण करना, पल भर राग सयाने। हे सयाने विवेकी जन बुद्धिमान, पल भर के लिए इसमें राग मत करना, यह संसार तो असार है। केले के स्तंभ में कोई सार नहीं होता, छीलते जाओ, प्याज को छीलते जाओ कुछ सार नहीं निकलता है, धान के छिलके कूटने से धान नहीं निकलती है, रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता है, पानी को मथने से नवनीत हाथ नहीं लगता। ऐसे ही इस संसार से राग करने से चेतना का एक भी गुण प्रकट नहीं होता, चेतना की कोई निधि प्रकट नहीं होती। यहाँ जीव ने पहने अब तक हैं कितने ही बाने। इस जीव ने यहाँ पर कितने शरीरों को धारण किया, कितने रूप धारण किए। पिता पुत्र के रूप जन्मता, बेरी बनता भाई। कभी पिता अपना ही पुत्र बन जाता है, वही पिता अपना ही पुत्र बन जाता है, अपनी पत्नी के घर में आ जाता है मर करके। कभी भाई जिसके लिए प्राण देने तैयार थे, वह भाई बैरी बन करके प्राण देने आ जाता है। कभी माँ बेटी बन जाती है, कभी पिता पुत्र बन जाता है, पोता बन जाता है, कभी पत्नी मृत्यु को प्राप्त होकर के अपनी ही पोती बन जाती है, या अपने परिवार में कहीं और जन्म लेती है, या पशु पक्षी बन जाती है। पिता पुत्र के रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, देह त्याग कर पुत्र कभी बन जाता सगा जमाई। कभी खुद का ही पुत्र मृत्यु को प्राप्त होकर के अपना ही सगा जमाई बन जाता है, उसकी बेटी का वह पति बन जाता है। संसार की दशा बड़ी विचित्र है, इसके बारे में क्या कहा जाए। महान बाप जितना भी संसार के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार तो सारहीन और अंतहीन है। कितना सोचोगे, अब अपने बारे में सोचना प्रारंभ करें तो कुछ सार और तथ्य दिखाई देगा। जब तक दही के अलावा सब कुछ मथते रहो तब तक नवनीत नहीं मिलता, और सब कुछ छोड़ के दही को मथो तो नवनीत मिल जाता है। तिलैन के अलावा सब कुछ पेलो तेल नहीं निकलता, और तिलैन को पेलना प्रारंभ करो तो तेल निकल आता है। ऐसे ही इस अंतहीन संसार का चिंतन नहीं करना, तथ्यहीन शारीरिक संसार का चिंतन नहीं करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना है, चित्त का चिंतन करना है। तब इसमें चित्त में से ही एक ऐसा चमत्कार होगा कि चित्त की निधि आपको प्रद्भाषित होगी। एक राजा सम्राट जो अपने महल में बड़ा उदास और दुखी, बड़ा परेशान था। परेशानी का कारण ये था, उसके पास इकलौता बेटा था, उसकी रानी थी। अपनी रानी को अपने बेटे से बहुत ही स्नेह करता था, उसमें ही उसकी दुनिया बसती थी। सारा राज्य उसे चाहता, सम्मान करता, उसके बावजूद भी उसका चित्त अपनी पत्नी से अलग नहीं होता।
अब जब बेटे का जन्म हो गया तो पत्नी से चित्त थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए दूर हुआ, किंतु फिर भी पत्नी और पुत्र ही उसकी दोनों आंखें थीं। आंखें खुलें तभी पत्नी पुत्र दिखाई देता है, बंदों तो ही दिखाई देता है। हुआ यूं कि पुत्र पाप कर्म को देश से अस्वस्थ अवस्था को प्राप्त हो गया। अब राजा सम्राट अपने पुत्र को अस्वस्थ देख करके बहुत दुखी हुआ। उसने सभी अपने देश के जो जितने भी वैद्य थे, हकीम थे, डॉक्टर थे, सियाने थे, सबको बुला लिया और बुला करके पुनः उपचार कराने की निवेदन किया। सब डॉक्टर वैद्य हकीम हार गए। राजा से कह दिया कि महाराज इसका बचना मुश्किल है। राजा 3 दिन लगातार उसके पास बैठा रहा, रानी भी बैठी रही, किंतु पुत्र अब ठीक हो 3 दिन का हारा थका राजा क्षण भर के लिए सो जाता है। इतने में ही पुत्र का प्राणांत हो जाता है। पुत्र का प्राणांत होते ही रानी चीख मार करके, दाने मार करके रोने लगी, छाती कूटने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर के राजा भी जगा और जग करके राजा हंसा, रोया नहीं, हंसने लगा। रानी को लगा राजा को पागल हो गया, सदमा लग गया। उसको झकझोरा, कहा क्या हो गया तुम्हें? सब लोग अचंभे से आश्चर्य से देखते रह गए कि राजा पुत्र मरने पर शोक नहीं कर रहा, हंस रहा है, क्या कारण है? पूछा राजा से, जब बहुत कहा क्या पागल हो गई हो, तुम्हारा पुत्र मर गया, इकलौता बेटा था तुम्हारा। राजा ने कहा बस नींद खुल गई, अब तो क्या हुआ? अरे मैं अब इसके लिए रोऊं कि उनके लिए रोऊं? मैं अभी स्वप्न आया था मुझे, उसमें मैं चक्रवर्ती बन गया था। मेरा 6 खंड का राज था, 96,000 रानियाँ थीं, 64,000 पुत्र थे, 32,000 पुत्रियाँ थीं, नवनिधि 14 रतन थे। आपने मुझे झकझोर के जगा दिया, वह सब मेरा नष्ट हो गया। उसके लिए रोऊं कि इसके लिए रोऊं? बोले वो तो सपना था। बोले मेरी समझ में आ गया, ये भी सपना ही है, अपना तो मेरे पास है। महान बाप, जब मोह टूट जाता है तो अपने से परिचय हो जाता है, जब तक मोह रहता है तब तक सपने में व्यक्ति सोता रहता है। आप सब लोग उस मोह को परित्याग करके ऐसे कठिनाई से धारण करने के योग्य महाव्रतों की कल्पना की जाती है, ऐसे अनुव्रतों को स्वीकार करें। अनुव्रत महाव्रत की कुंजी है, अनुव्रत महाव्रतों का बीज है। आप महाव्रती बने और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।